स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। झील कार से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार उस औरत की बातें आ रही थी। अगर झील का चेहरा अपनी तरफ करके, झल्ली अपना दिमाग खाली करो। झील अपनी पलकें झपकाते हुए, व्हाट? अगर झील के सर पर टैप करके, अपना दिमाग खाली करो और जो फालतू चीजें हैं ना उसे फेंको। झील मुंह बनाते हुए, अगर वो औरत, अगर बीच में ही पागल थी वो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो तुम? झील सर हिलाते हुए, आई थिंक यू आर राइट, ये बोलकर झील अंगद के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती हैं। करीब 3 घंटे बाद कार रुकती है। झील अपनी आंखें खोलती हैं और यौन करते हुए कार से बाहर देखती हैं। सभी लोग कार से उतरते हैं। सामने एक बड़ा सा गेट सा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा था और लिखा था, रायगढ़ में आपका स्वागत है। आलिया अपनी जैकेट पहनते हुए, मामा कार यही क्यों रोक दी? हमें तो अंदर जाना है ना। मानव जी सामने देखते हुए, हम आलिया, पर इसके आगे कार अलाउ नहीं है। हमें पैदल ही जाना होगा। आलिया आई रोल करते हुए, क्या क्या रूल्स है? बोलकर आलिया सर हिला देती है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। अंगद ने झील का हाथ पकड़ रखा था। झील के रायगढ़ की दहलीज पर कदम रखते ही तेज सी हवाएं चलने लगती हैं। ये बात कोई नोटिस करता है सिवाय कामिनी के? नूर आसपास देखते हुए, ये इतनी हवा क्यों चलने लगी? आदर्श जी नूर का हाथ पकड़कर, ये राजस्थान है बेटा। यहाँ का मौसम रात को ऐसा ही हो जाता है। जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे थे, झील को अजीब सा लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की चूहें आने लगी थी, जबकि मौसम काफी ठंडा था। कुछ दूर जाकर एक पत्थर से झील का पैर टकराता है और अंगद से झील का हाथ छूट जाता है। मीता जी झील के कंधे पर हाथ रखकर, तुम ठीक हो झील? झील सर हिलाते हुए, यस मम्मा। बोलते हुए झील की नजर सामने जाती है, जहाँ एक बड़ा सा महल था। झील एकटक उस महल को देखने लगती है। वही उस महल के ऊपर के फ्लोर के एक खिड़की से कोई था जो एक आग के साथ झील को देख रहा था। वो झील को देखते हुए भयानक आवाज में, मेरी आंखों के सामने तुम किसी और को छू भी कैसे सकती हो जान? हिम्मत है तुम्हारे अंदर जो किसी का हाथ पकड़ा था तुमने जान? ये तो गलत है ना। बोलते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। मानव टाइम देखते हुए, हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। ये महल नहीं है, हमें आगे वाले महल में जाना है। झील आगे कदम बढ़ाती है। वो एक बार मुड़कर उस महल को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर आगे चल देती है। थोड़ी देर चलने के बाद सब लोग एक बड़े से महल के सामने रुकते हैं। विशाल अंदर जाते हुए, वाओ दिस पैलेस इज सो ब्यूटीफुल एंड लुकिंग रियली हिस्टोरिकली। नूर इधर उधर देखते हुए, ये हिस्टोरिकल ही है। करीब 300 साल पुराना है ये, यहाँ पर इसकी रेनोवेशन गवर्नमेंट करवाती रहती है। और अभी जो महल पीछे देखा था वो 200 साल पुराना है। बस ये नहीं पता था कि उसे बनवाया किसने था। झील गहरी सांस लेकर, हो गया तुम दोनों का। काफी रात हो चुकी है, बाकी बातें कल करना, अभी सोने जाओ। अंगद सर हिलाते हुए, यह ट्रेवलन काफी थकाने वाली थी। सभी लोग रूम्स में चले जाते हैं। अपने रूम में जाते ही झील अपना श्रग उतारती है और अंगड़ाई लेती है। तभी झील को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। झील मुड़कर चारों तरफ देखती है, पर सब नॉर्मल था। झील सर हिलाते हुए खुद से, आज मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। झील सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल कर सो जा, कल से खाली नहीं बैठने वाली तू। बोलकर झील बिना चेंज किए बेड पर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही थोड़ी देर में झील सो जाती है। वही उस महल में कुछ चल रहा था। उस अंधेरे कमरे में झील की सोती हुई तस्वीर एक शीशे पर चल रही थी, और कोई अपनी आंखों में आग लिए झील के चेहरे को देख रहा था। वो शख्स अलग सी आवाज में, दीवानगी का अंजाम देखा ही नहीं तुमने, अब अंजाम भी देखोगी और दीवानगी भी। मुझे अधूरा छोड़ा था तुमने, अब तुम खुद मुझे पूरा करने आओगी। अगली सुबह झील अपनी आंखें खोलती है। वो उठकर बैठती है और अंगड़ाई लेती है। झील बेड से उठती है और अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद झील बाहर आती है। उसने पिंक कलर की कॉलर वाली कुर्ती पहनी थी, जिसके ऊपर व्हाइट स्ट्रिप्स बनी हुई थी, साथ में ब्लू डेनिम जीन्स। खुले बालों में आगे क्लिप्स लगाई हुई थी। झील बालकनी में जाती है और आसपास देखती है। तभी उसकी नजर सामने महल पर जाती है। झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील हैरानी से, ये महल मेरी बालकनी से दिखता है। ओ गॉड, ये होना जरूरी था क्या? पता नहीं, जब से इस महल को देखा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये महल मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स देता है। मुझे इस महल से दूर ही रहना है। बोलकर झील मुड़कर अंदर जाती है। अचानक झील कुछ सोचते हुए, कल रात मुझे कोई सपना नहीं आया। वाह, ये तो कमाल हो गया। वेल, अच्छा है वो नाइटमेयर नहीं आया। बोलकर झील रूम से निकल जाती है। झील हॉल में जाती है और देखती है कि सब हॉल में ही बैठे थे। झील जाकर सोफे पर बैठ जाती है।
आदर्श झील को देखते हुए, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। हम तुम्हारी और अंगद की शादी की ही बात कर रहे थे। सगाई तो हो चुकी है। इनफैक्ट 2 महीने हो चुके हैं। आज पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाना है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? झील एक नजर अंगद को देखकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। अंगद मेरे बचपन का दोस्त है। इनफैक्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और आप ही तो कहते हैं कि हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। सो आप डेट्स निकलवा लीजिए। बोलकर झील अंगद को देख मुस्कुरा देती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। जाने जहां झील, रायगढ़। सभी लोग डाइनिंग हॉल में थे और खाना खा रहे थे। नूर सबको देखते हुए, क्यों ना आज हम रायगढ़ का एक टूर करके आए। कल या परसों से तो शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट से? विशाल जल्दी से, ये नाइस आइडिया। तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है नूरी। नूर अपने बाल झटकते हुए, ऑफ कोर्स मैं हूँ ही इंटेलिजेंटी। कंचन नूर को देखते हुए, नूर बेटा तुम लोग जाओ, हमें पंडित जी से काम है। अंगद सर हिलाते हुए, ओके मॉम। झील, अंगद, नूर, विशाल और आलिया महल से निकल जाते हैं। पांचों पैदल ही घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि रायगढ़ में कार्स अलाउ नहीं थी। पांचों घूमते हुए रायगढ़ की लोकल मार्केट में पहुंचते हैं। आलिया इधर उधर देखते हुए, यूडब्ल्यू कैसी जगह है ये? हाइजीन का नामो निशान नहीं है। डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी थी तो इंडिया से बाहर किसी अच्छी जगह पर जाते। यही छोटा सा रायगढ़ मिला था। अंगद आलिया को देखते हुए, आलिया ये जगह मॉम डैड ने चूज की है। और ये जगह काफी अच्छी है। लोकल मार्केट की बात ही अलग होती है। सो जस्ट एंजॉय, बोलकर अंगद विशाल के साथ घूमने लगता है। झील एक स्टॉल के सामने जाती है। उस स्टॉल पर पुराने जमाने के शीशे वाले कड़े मिल रहे थे। झील एकटक उन कड़ों को देखने लगती है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगती हैं। किसी लड़की का भागना, साथ ही पीछे किसी और का आना। नदी के किनारे 2 लोग बैठे हों और एक लड़का किसी लड़की को कड़े पहना रहा हो। झील को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, खासकर उसे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी दुकान वाला, मेम साहब क्या लेंगी आप? दुकान वाले की आवाज सुन झील होश में आती है। झील दुकान वाले को देखते हुए, अब वो मुझे कुछ कड़े दे दीजिए आप। झील की बात सुन दुकान वाला कड़े पैक करने लगता है। अंगद झील के पास जाकर, क्या ले रही हो झल्ली? झील अंगद को घूरते हुए, अंगद एटलीस्ट बाहर तो मेरा नाम सही लिया करो। अंगद झील का गाल खींचते हुए, हाय मेरी झल्ली, अंदर हो या बाहर मैं तुम्हें झल्ली ही बुलाऊंगा। बोलकर अंगद हंस देता है क्योंकि झील का चेहरा गुस्से और एम्बैरसमेंट से लाल हो गया था। झील दुकानदार को देखती है जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। झील कड़े लेकर पैसे देती है और अंगद का हाथ पकड़कर वहां से आगे बढ़ जाती है। उस दुकान वाले की बीवी वहां आकर, हवा का रुख बदला सा लग रहा है। दुकान वाला कंफ्यूजन से, क्या मतलब? दुकान वाले की बीवी जाती हुई झील को देखते हुए, वो लड़की अलग लग रही थी। मानो इस रायगढ़ के राज को बेराज करने आए हैं वो। उस महल में जो रात भी दुकान वाला, चुप बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है ना उसका नाम लेना भी तूफान लाता है। गलती से भी ये गलती मत करना। उसका नाम लेने की सोचना भी मत। वही महल में, पंडित जी के साथ सब हॉल में बैठे हुए थे। पंडित जी झील और अंगद की कुंडली देख रहे थे। कामिनी पंडित जी को देखते हुए, क्या हुआ पंडित जी सब ठीक तो है ना? कहीं झील की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? पंडित जी ना में सर हिलाते हुए, नहीं झील की कुंडली में कोई दोष नहीं है। बल्कि झील की कुंडली काफी अलग है। वैसे अगर आप लोग चाहे तो 3 दिन बाद शादी कर सकते हैं। मानव जी मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम शादी के लिए ही आए हैं। 3 दिन बाद ही शादी कर देते हैं। आदर्श सर हिलाते हुए, हम यही सही रहेगा। सब शादी की डिस्कशन करने लगते हैं। वही कामिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कामिनी मन में, झील की कुंडली अलग है। मुझे हमेशा से लगता है कि झील बाकी लड़कियों से अलग है। कुछ तो है झील में, पर पता नहीं क्या। वही महल के अंधेरे कमरे में, एक साया जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो साया अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वो साया मुस्कुराते हुए, कोई कुंडली कोई खासियत तुम्हें मुझसे इस बार अलग नहीं कर सकती। तुम्हें मैं कौन बचाएगा जाने जहां झील। बोलकर वो साया हंस देता है। वही वो पांचों महल वापस आते हैं। पांचों सोफे पर बैठ जाते हैं। नूर आंखें बंद करके, उफ आज काफी थक गए। घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला। झील नूर को देखते हुए, हम लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तू ही फुदक रही थी। विशाल हंसते हुए, यस जस्ट लाइक बंदरिया। विशाल की बात सुन सब हंसने लगते हैं। नूर विशाल को घूरने लगत है। वो कुछ कहती उससे पहले ही मीता जी आते हुए, आ गए तुम सब, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर फुर्सत नहीं मिलने वाली है। 3 दिन बाद शादी। झील सोफे से खड़ी होकर, इतनी जल्दी? मीता जी झील को देखते हुए, हम सब यहाँ शादी के लिए ही आए हैं झील। तो जल्दी क्या है? झील ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए, हम कोई जल्दी नहीं है मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ। बोलकर झील ऊपर रूम में चली जाती है। रात का वक्त,
झील बालकनी में खड़ी थी और एकटक सामने महल को देख रही थी। झील उस महल को देखते हुए, ये महल मुझे अपनी तरफ खींचता है पर अलग तरीके का खिंचाव। ऐसा लगता है कोई रिश्ता है इससे। पर क्या और क्यों? बोलते हुए झील उस महल को देख रही थी। तभी पीछे से, झील। ये सुनते ही झील मुड़कर देखती है। सामने अंगद खड़ा था। झील अंगद के पास जाकर, अंगद तुम यहाँ। अंगद झील को देखते हुए, हम तुम खाना खाने नहीं आई, इसलिए खाना लेकर आया था। झील अंदर जाते हुए, मेरा मन नहीं है अंगद, वैसे तुम मुझे अभी झील बुला रहे हो। बोलकर झील बेड पर बैठ जाती है। अंगद झील के सामने पंजों के बल बैठकर, तुम्हें ये भी पता है ना कि मैं तुम्हें झील कब बुलाता हूँ? सो बताओ क्या हुआ है? झील गहरी सांस लेकर, अंगद ये शादी बहुत जल्दी नहीं हो रही है। मुझे हमारे रिश्ते पर कोई डाउट नहीं है अंगद, बस सब कुछ। अंगद बीच में ही, डू यू ट्रस्ट मी झील? अंगद का सवाल सुन झील अंगद की आंखों में देखने लगती है। झील अंगद की आंखों में देखते हुए, यस आई ट्रस्ट यू। अंगद मुस्कुराते हुए, तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो और खाना खा लेना मेरी झल्ली। बोलकर अंगद झील के फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। झील मुस्कुराते हुए अंगद को जाते हुए देखती है फिर खाना खाने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी।